हाँ जी बच्चों, कल अपने पढ़ रहे थे रिलेशन, यानी कि संबंध। तो रिलेशन में हमने क्या किया था, डेफिनेशन देखी थी। क्या डेफिनेशन थी कि सेट ए से सेट बी में डिफाइन होने वाला रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का पॉसिबल सबसेट होता है। तो ए से बी में डिफाइन होने वाला जो संबंध है वो हमेशा ए क्रॉस बी का संभावित उपसमुच्चय होता है। सबसे पहले तो हमने ये बात करी। तो ए की कोटि या कार्डिनल नंबर था m और बी की कार्डिनल नंबर या कोटि n, तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर या कोटि m इंटू एन यानी mn हो जाता है। तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर जब mn है तो ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर mn। तो ए और बी के कार्डिनल नंबर अगर m और n है तो ए से बी में डिफाइन होने वाले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमने कितने बताए थे। तो ए से बी में डिफाइन होने वाले टोटल जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट ही होते हैं, यानी 2 की पावर mn होता है। और उसके बाद आपने कहा कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, अरिक्त संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी, तो अरिक्त एक ही होता है, तो 2 की पावर mn माइनस 1। तो ये हमें पता है इस तरह से, क्योंकि अरिक्त उपसमुच्चय ए क्रॉस बी में एक ही होगा, तो 2 की पावर mn माइनस 1, तो वही यहाँ लगेगा। इसके बाद हमने कहा था कि रिलेशन के टाइप ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार में हमने सबसे पहला लिखा था स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य, नाम से पता चल रहा है स्वतुल्य, स्व यानी स्वयं, तुल्य यानी बराबर, यानी किसी सेट का प्रत्येक अवयव या एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो तो वो कहलाता है स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन द रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध हो तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ये हमने कल पढ़ लिया था विद एग्जाम्पल। सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध। इसमें क्या होगा, किसी सेट के 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, उन 2 एलिमेंट में ए का बी के साथ रिलेशन जो होगा वही रिलेशन हमें बी का ए के साथ प्रूव करना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि A is related to B implies B is related to A, then relation R is symmetric relation। A का B के साथ जो भी संबंध है वही संबंध हम B का A के साथ प्रूव करेंगे, तो हम कहेंगे कि समुच्चय जो A का B के जो रिलेशन R है वो सममित संबंध होगा। इसी तरह थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव में क्या होता है, किसी सेट के 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। जैसे आपने कह दिया ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, किसी सेट ए में 3 एलिमेंट ले लिए। अब ए का बी के साथ रिलेशन और बी का सी के साथ जो रिलेशन गिवन है वही रिलेशन हम ए का सी के साथ प्रूव करेंगे, तो हम कहेंगे कि रिलेशन आर ट्रांजिटिव या संक्रामक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ए का बी के साथ रिलेशन और बी का सी के साथ रिलेशन गिवन होना चाहिए, मतलब दिया गया होना चाहिए, तभी हम ए का सी के साथ रिलेशन प्रूव कर पाएंगे। अगर मान लो ए का बी के साथ और बी का सी के साथ नहीं गिवन है तो हम ए का सी के साथ चेक नहीं कर पाएंगे, और जब हम चेक नहीं कर पाएंगे तो हमें उस रिलेशन को संक्रामक कहना पड़ेगा, क्योंकि हम चेक नहीं कर सकते। जब हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं, प्रूव नहीं कर सकते, तो बाइज्जत बरी होगा। तो मतलब संक्रामक के लिए ए का बी के साथ रिलेशन और बी का सी के साथ रिलेशन कंपलसरी गिवन होना चाहिए, तभी हम चेक करेंगे कि ए का सी के साथ रिलेशन हम प्रूव कर पाएंगे। अगर ए का बी के साथ और बी का सी के साथ रिलेशन गिवन नहीं है तब हम ए का सी के साथ चेक नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में हम कहेंगे कि रिलेशन आर ट्रांजिटिव है, संक्रामक है, क्योंकि हम प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए उसको संक्रामक कहना पड़ेगा। इसके हम पर्टिकुलर एग्जांपल करवा दूंगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में दिक्कत आती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब।
तो हम बात कर रहे थे सेकंड नंबर की सिमेट्रिक रिलेशन। यानी सममित संबंध। तो सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है सिमेट्रिक? इसमें आपको करना पड़ेगा, आर आपने कह दिया कि ए से ए में डिफाइन है, और कोई भी ए के अंदर आपने दो एलिमेंट ले लिए, ए बी बिलोंग्स टू ए, देन ए इज रिलेटेड टू बी implies B is related to A। A का B के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें B का A के साथ प्रूव करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि R इज, या इसको यूं भी लिख सकते हैं कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R, दैट इज A कॉमा B बिलोंग्स टू R implies B कॉमा A बिलोंग्स टू R। कि ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म में ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। कि ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का ए के साथ प्रूव करना पड़ेगा, या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो आर एक सममित संबंध होगा। एग्जाम्पल लिया आपने जैसे कल पैरेलल और परपेंडिकुलर का लिया था कि L1 L2 बिलोंग्स टू कोई भी प्लेन ले लिया P, और L1 फर्स्ट दे दिया L1 R L2 इम्प्लाइज L1 पैरेलल L2, और सेकंड दे दिया L1 R L2 इम्प्लाइज L1 परपेंडिकुलर L2। L1 का L2 के साथ रिलेशन यहाँ समांतर रेखाएं हैं, और यहाँ L1 L2 परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत रेखाएं। तो ये हमें इसमें सिमेट्री चेक करनी है, सममितता चेक करनी है। तो सिमेट्री के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दो एलिमेंट L1 L2 लेना पड़ेगा बिलोंग्स टू P, देन L1 R L2 इम्प्लाइज L1 समांतर L2, इसको R1 कह दो और ये R2 कह दो। तो ये R1 रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो L1 L2 के पैरेलल है, तो हम जानते हैं L2 भी L1 के पैरेलल होगी, इम्प्लाइज L2 R L1। तो L1 का L2 के साथ जो संबंध है वही रिलेशन L2 का L1 के साथ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन। कि L1 L2 दो रेखाएं किसी प्लेन में समतल में ली, अब L1 L2 के साथ क्या संबंध दिया हुआ है? दोनों समांतर है। L1 L2 के समांतर है, तो हम कह सकते हैं L2 भी L1 के क्या होगी? समांतर या पैरेलल होगी। इट मीन्स L2 R1 L1, तो R1 क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इसी तरह ये फर्स्ट हुआ। सेकंड चेक करना है, L1 L2 बिलोंग्स टू P, देन L1 R2 L2। L1 L2 में क्या रिलेशन है? कि रेखाएं परस्पर लंबवत है, L1 परपेंडिकुलर L2। जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या होगी? L1 के परपेंडिकुलर होगी। तो L2 R2 L1, तो आप कह सकते हो R2 इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम कह सकते हैं सिमेट्री के अंदर कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के लंबवत होगा, तो L2 R2 L1 आ गया। तो इसका मतलब R2 क्या हो गया? एक सममित संबंध हो गया। तो सममितता इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर सिमेट्रिक के बाद में एक है प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, वो भी देख लीजिए। इसको सेकंड का ए कह देता हूं, उसको सेकंड बी कह देता हूं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन।
प्रतिसम्मित संबंध। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, कोई भी रिलेशन आर है, ए से, ए में डिफाइन है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, देन ए आर बी एंड बी आर ए, दोनों रिलेशन, ए का बी के साथ रिलेशन और बी का ए के साथ रिलेशन, दोनों रिलेशन तभी सेटिस्फाई करेंगे यदि ए और बी आपस में क्या हो, इक्वल हो। इट मीन्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। जब ए और बी आपस में इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल ले, हमने कहा कि R जो है n से n में नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, n से n में डिफाइन है, और a r b दे दिया आपको, a इज लेस देन और इक्वल टू b। अब आप इसमें देखिए, आपने इसमें ये एंटीसिमेट्री चेक करनी है, तो आप इसमें देखिए ए आर बी एंड बी आर ए implies a less than equal to b and b less than equal to a is true when a equal to b, कि a less than equal to b और b less than equal to a b से छोटा या बराबर और b a से छोटा और बराबर, दोनों सत्य कब होंगे, जब a और b, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या, इक्वल टू वाला है, तभी ये रिलेशन आएगा। तो व्हेन a इक्वल टू b, तो इट इम्प्लाइज a आर b एंड b आर a इम्प्लाइज a इक्वल टू b। तो आप कह सकते हो इम्प्लाइज r इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, r एक प्रतिसम्मित संबंध हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों रिलेशन मैंने आपको क्लियर कर दिए कि किस तरह से हमें सिमेट्री के लिए बताना है। सिमेट्री में तो ए का जो बी के साथ रिलेशन है वही रिलेशन बी का ए के साथ दिखाना पड़ेगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, ए आपको दे दिया, मान लो ए बी और सी, सेट दे दिया आर जो है, रिलेशन आर ए से ए में डिफाइन है। तो आपसे पूछा विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशंस आर सिमेट्रिक। कि ए दे दिया ए कोमा बी कोमा सी और आर दे दिया ए से ए में डिफाइन रिलेशन है, और निम्न में से कौन सा रिलेशन जो है सिमेट्रिक होगा। तो फर्स्ट आपको दिया R1 ए कोमा ए बी कोमा बी सी कोमा सी। सेकेंड दे दिया ए कोमा बी कोमा ए और सी कोमा सी। थर्ड दे दिया ए बी
BA BC CA, 4 दे दिया A, B, B, C, C, AB, BA, BC, CB, AC और CA। 5वां दे दिया AB, BC, CA और छठा दे दिया A, B, C, C, B, 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 A, C, C, A। ये हमें कुछ क्वेश्चंस लिखे और रिलेशन ए से ए में डिफाइन है कौन सा सिमेट्रिक होगा। तो कैसे करना है ध्यान से समझिए। पहला है A, B, B, C, C। तो जो रिलेशन में दिया है, जो भी आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया है, आपको ये देखना है उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए। A है, इसका उल्टा करेंगे तो A ही आएगा, इसमें है। B, B है, इसका उल्टा करो, आ गया, इसमें है। C, C, इसका उल्टा भी यही होगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब ये सममित संबंध होगा। कैसे ध्यान रखना है कि स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव में क्या था, रिफ्लेक्सिव के अंदर ए में जो सेट है, जो भी एलिमेंट दिए हुए सेट ए के अंदर, उन सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब ये वाला साथ में क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि 3 एलिमेंट है, तीनों के साथ रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। इसमें बात करें, देखिए ए का ए बी है तो उसका उल्टा बी ए, ये रहा है। C, C का उल्टा यही है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक तो है बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि A, B, B, C, तीनों होने चाहिए, तीनों इसमें नहीं है। तो हम इसमें लिख सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब स्वतुल्य नहीं है। थर्ड देखें, AB इसका उल्टा BA है, BC उसका उल्टा CB देखो इसमें नहीं है, और AC का CA का उल्टा AC भी नहीं है। तो आप लिख सकते हो नॉट सिमेट्रिक, सममित नहीं है, एंड नॉट रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य भी नहीं है। क्यों स्वतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि A, B, B और C, होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। नेक्स्ट R4 देखें, R4 में A, B, B, C, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया, स्वतुल्य हो गया, तीनों आ गए। AB का उल्टा ये रहा, BC का उल्टा ये रहा और AC का उल्टा ये रहा। इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, यानी स्वतुल्य और सममित दोनों हो जाएगा। इसमें देखें AB, BC और CA, AB का उल्टा नहीं है तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि A, B, B, C, तीनों ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर बात करें, A, BC का उल्टा C, B दे रखा है, B, B, AC का उल्टा CA दे रखा है। ये सिमेट्रिक तो हो गया। A, A का उल्टा यही होगा, BC का उल्टा CB है, BB का उल्टा यही होता है, AC का उल्टा CA दे रखा है। पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि A, B, B तो है पर C, नहीं है। तो आप कह सकते हो कि सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सम्मित है परंतु स्वतुल्य नहीं है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, और ये इम्पॉर्टेंट भी है कंपटीशन के लिहाज से, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेता है, और जब हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता तो हम उसका जवाब ढंग से नहीं दे पाते।
तो ये सेकंड हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध, इसमें क्या करना होगा, आपने देखिए इसमें आर, जो रिलेशन आर है वो ए से ए में डिफाइन है, एंड इसमें 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। कोई भी 3 एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करते हैं। अब अपने को कहना है देन ए आर बी, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, बी सी को बिलोंग करता है, तो इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। ए का बी के साथ रिलेशन और बी का सी के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें ए का सी के साथ प्रूव करना है। या इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये प्रूव करना है अपने को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो तो हमें इसमें ये गिवन होगा तभी हम चेक कर पाएंगे ये कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं दे रखी तो हम इसको चेक नहीं कर पाएंगे। उस केस में हमें इसको ट्रांजिटिव मानना पड़ेगा ज़बरदस्ती। जैसे वही अभी बात करी थी अपन ने कि अगर कोर्ट के अंदर किसी पे अपन आरोप साबित नहीं कर पाए तो बाइज्जत बरी होना ही होना है, यानी उस पर अपन ने, हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम उसे कहना पड़ेगा कि ये निर्दोष है। तो वही चीज़ ध्यान रखने की है यहाँ। अब देखिए ट्रांजिटिव अपने एग्जाम्पल से प्रूव कर चेक करते हैं अच्छे से। आपने लिया L1 L2 बिलोंग्स टू P और L1 R L2 दे रखा है, L1 परपेंडिकुलर L2, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड ले लो L1 R L2 L1 पैरेलल L2। तो हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है। फर्स्ट है तो हम L1 L2 और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट लिया, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, यानी 3 रेखाएं ले ली समतल में, बिलोंग्स टू P। देन L1 R L2 एंड L2 R L3 implies L1 परपेंडिकुलर L2 एंड L2 परपेंडिकुलर L3, कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो L1 L3 के परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी। अगर अपने एक ही प्लेन में बात करते हैं 2D के अंदर, तो ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकेंड लाइन इसके देखो परपेंडिकुलर, थर्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट और थर्ड पैरेलल हो गई 2D के अंदर। और 3D के अंदर वो भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे 3D के अंदर फर्स्ट लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर, दूसरी लाइन तीसरे के परपेंडिकुलर, तो तीसरी और पहली लाइन ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, तो स्क्यू लाइंस होती है ऐसी विषमतलीय रेखाएं 3D के अंदर। तो कुल मिला के ये सिमेट्रिक जो ट्रांजिटिव है वो नहीं होगा। तो आप कह सकते हो इम्प्लाइज L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो इम्प्लाइज L1 नॉट रिलेटेड टू L3। तो आप कह सकते हो कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, कि R जो है वो संक्रामक नहीं है। सेकंड है L1 L2 L3 बिलोंग्स टू P implies L1 R L2 एंड L2 R L3 implies, इसमें पैरेलल का दे रखा है, तो L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3 implies। तो इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि 3 लाइन्स है, फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल है और सेकंड लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है,
तो फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें आप इजीली लिख सकते हैं इम्प्लाइज L1 पैरेलल L3 यानी L1 R L3, तो इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R एक संक्रामक संबंध है। तो इस तरह से हम स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेना होता है, सिमेट्रिक या सममित में 2 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ए का बी के साथ, बी का सी के साथ रिलेशन गिवन होगा, तभी हम ए का सी के साथ वही रिलेशन प्रूव करेंगे, तो वो ट्रांजिटिव या संक्रामक होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए उससे पहले देखिए एक चीज और पढ़ते हैं। अब है इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध। ये क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध, कि कोई भी संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तीनों हो तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। ए रिलेशन इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ए रिलेशन R is said to be an equivalence relation if it is first reflexive, second symmetric और थर्ड ट्रांजिटिव। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो तभी वो तुल्यता संबंध होगा। अगर तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो वो तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आपने लिया Z1 Z2 बिलोंग्स टू C एंड Z1 R Z2 implies Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2 is a real number. Then to prove R is an equivalence relation, हमें ये रिलेशन दे रखा है, हमें इसको क्या करना है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। मतलब ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होगा, ये हमें प्रूव करना है। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें इसको चेक करना है और प्रूव करके दिखाना है। तो पहला है रिफ्लेक्सिव, मतलब स्वतुल्य। स्वतुल्य हमें एक एलिमेंट की जरूरत होती है, Z बिलोंग्स टू C का मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। Z x प्लस आइटा वाई फॉर्म में होती है, तो C। देन अब यहाँ पे Z1 Z2 की जगह Z ही लिखना है। Z R Z, Z का Z के साथ रिलेशन क्या दे रखा है, Z माइनस Z अपॉन Z प्लस Z, 0 अपॉन 2Z। 0 आ गया तो हम कह सकते हैं विच इज ए रियल नंबर। 0 रियल नंबर होता है, हमें रियल नंबर प्रूव करना था। इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव, कि R क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। क्योंकि Z1 Z2 की जगह जब हमने एक एलिमेंट Z रखा तो ऊपर 0 आ गया, नीचे 2Z, तो 0 अपॉन 2Z 0 ही होता है, यानी 0 रियल नंबर होता है। तो R क्या आ गया, एक स्वतुल्य संबंध हो गया। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सेकंड है सिमेट्रिक यानी सममित। सममित संबंध हमें चेक करना है कि है कि नहीं। उसके लिए आपने Z1 और Z2 बिलोंग्स टू C
देन Z1 R Z2 implies Z1 minus Z2 upon Z2 minus Z2 Z1 plus Z2 is real number, ये गिवन है। अब हमें Z2 R Z1 प्रूव करना है। हमें पता है जैसे कोई नंबर A लिया, अगर रियल नंबर है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी वो रियल नंबर ही रहेगा। तो इसमें आपने लिखा इम्प्लाइज, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1 इज रियल नंबर। कुछ नहीं किया, अभी तो माइनस कॉमन लिया। अब इसमें से मैं माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1 इज रियल नंबर, क्योंकि ये तो यही लिखा है। अगर इसको मैं माइनस से, ये कोई रियल नंबर है, इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये रियल नंबर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर है, इट इम्प्लाइज ये क्या आ गया, Z2 R Z1 आ गया। इट इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक, कि R जो है एक सममित संबंध है। तो स्वतुल्य और सममित, सिमिट, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो गया। नेक्स्ट थर्ड हमें इसमें चेक करना है ट्रांजिटिव। थर्ड है ट्रांजिटिव या संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव में अपने को 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, Z1 Z2 Z3। Z1 Z2 Z3 belongs to C, then Z1 R Z2 and Z2 R Z3 implies Z1 minus Z2 upon ये हमें प्रूव करना है Z1 R Z3, ये हमें प्रूव करना है। मतलब Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इज रियल एंड Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 इज रियल, ये हमें गिवन है। हमें Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इज रियल, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले इन दोनों को लेकर के इसकी हेल्प से हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे होगा देखिए, इसमें आपने Z1 को ले लिया सपोज A प्लस आयोटा B, Z2 को ले लिया C प्लस आयोटा D और Z3 को ले लिया E प्लस आयोटा F। अब आपने Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 के बारे में बात करी, A प्लस आयोटा B C प्लस आयोटा D अपॉन A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। A रियल में रियल सब्ट्रैक्ट किया तो A माइनस C, आयोटा कॉमन ले लिया तो B माइनस D हो गया। फिर आप देखो इसमें नीचे A प्लस C प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो B प्लस D आ गया। नीचे आयोटा रहना नहीं चाहिए तो हम इसमें संयुग्मी या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा y। आयोटा के आगे का साइन चेंज करना है तो प्लस की जगह माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। a प्लस सी माइनस आयोटा b प्लस डी बटा a प्लस सी माइनस आयोटा b प्लस डी, ये रियल है। इसमें अपने कह रहे हैं इज रियल, या इसको लिखो चलो नीचे। तो क्या आ गया, a प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस b प्लस डी का होल स्क्वायर। क्यों, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये लिखा। अब ऊपर देखिए a प्लस सी को a माइनस सी से गुणा करना पड़ेगा तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और रियल पार्ट लिख रहा हूँ पहले, तो रियल को रियल से करना पड़ेगा, फिर इमेजनरी को इमेजनरी से करना पड़ेगा।
आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस, और ये प्लस हो गया, प्लस बी प्लस डी बी माइनस डी, यानी बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये तो हो गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन ले लीजिए। तो देखिए पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी, तो ए प्लस सी इंटू बी माइनस डी, ए प्लस सी इंटू बी माइनस डी। फिर इस इमेजनरी को, पहले आपने इस इमेजनरी को इस रियल से किया, अब इस रियल को इस इमेजनरी से, तो माइनस ए माइनस सी इंटू बी प्लस डी, ये लिखा। ये इज रियल, ये रियल है, तो रियल होता है तो उसका इमेजनरी पार्ट जीरो होता है, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। तो आप इसका इमेजनरी पार्ट जीरो करो, इमेजनरी पार्ट जीरो करना है। तो इसको इमेजनरी पार्ट को जीरो किया तो क्या आया, ए प्लस सी इंटू बी माइनस डी माइनस ए माइनस सी इंटू बी प्लस डी इक्वल टू जीरो किया। तो इससे क्या आया देखो, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस सी डी माइनस ए बी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस सी डी इक्वल टू जीरो। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, माइनस सी डी और ये प्लस सी डी कैंसिल हो जाएगा, और बी सी प्लस का और ये प्लस बी सी, तो 2BC आ जाएगा। और माइनस ए डी और माइनस ए डी, माइनस 2AD आ गया इक्वल टू जीरो। तो BC इक्वल टू AD आ गया, तो A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन डी आ गया। ये रिजल्ट आया फर्स्ट। जब हमने कहा कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इज रियल, तो Z1 में A प्लस आइटा बी लिया, मतलब इसका रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट, और इसका रियल पार्ट इक्वल टू इसका रियल पार्ट और बटे इसका आ गया। अब हम बात करेंगे Z2 माइनस Z3 नाउ बटे Z2 प्लस Z3 इज रियल। तो सिमिलरली सीधा सिमेट्री से लिख सकते हैं, इंप्लाइज क्या आएगा, Z2 B है तो B अपॉन C अपॉन D इक्वल टू E अपॉन F आ जाएगा, ये नंबर 2। तो 1 एंड 2 इंप्लाइज A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, और यहाँ पे C अपॉन D इक्वल टू E अपॉन F, तो A अपॉन B इक्वल टू E अपॉन F लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या आ गया, Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इज रियल। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया। तो इट इम्प्लाइज लिख सकते हैं R इज ट्रांजिटिव। तो लास्ट में हमने कहा हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, so R is an equivalence relation, कि R जो है स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक हो गया। तीनों प्रूव कर दिए, तो हमने कह दिया R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए ये मतलब सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, अच्छे से समझाने के लिए अपन ने इसको कवर किया है। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो गए, इसलिए ये एक तुल्यता संबंध है, यानी ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और है, वो है आइडेंटिटिव रिलेशन, यानी तत्समक संबंध। आइडेंटिटिव रिलेशन या तत्समक संबंध क्या होता है, एक था स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या था कि किसी सेट के हर एलिमेंट का
खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ए में ए कॉमा बी कॉमा सी है तो ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी होना चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा उसमें थे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आइडेंटिटी में ये कहता है कि इसके हर एलिमेंट का ओनली इफ एंड ओनली इफ खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, एक्स्ट्रा रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो वो तत्समक होगा। कैसे? जैसे आपने ले लिया a इक्वल टू ए बी सी, अब कोई रिलेशन R1 ले लिया, आपने इसमें क्या कहा? आपने इसमें क्या कहा? आपने इसमें यह कहा कि जो सेट के एलिमेंट्स है उसमें हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। और आइडेंटिटी में क्या है? आइडेंटिटी में आपने ये कहा कि सेट के हर एलिमेंट का केवल और केवल उसी से रिलेशन होना चाहिए, एक्स्ट्रा रिलेशन आर नॉट अलाउड, तो वो आइडेंटिटी होगा। यानी रिफ्लेक्सिव जो है थोड़ा सॉफ्ट रिलेशन है और आइडेंटिटी थोड़ा हार्ड एंड फास्ट रिलेशन है। जैसे आपने लिखा था ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी, साथ में ए कॉमा बी दे दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है बट नॉट आइडेंटिटिव। ये रिफ्लेक्सिव है पर आइडेंटिटिव नहीं है क्योंकि इसमें एडिशनल रिलेशन आ गया। और R2 लिया आपने ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी, तो ये आइडेंटिटिव है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर आइडेंटिव रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा, पर हर रिफ्लेक्सिव का आइडेंटिव होना कंपल्सरी नहीं है। तो इस तरह से हमने रिलेशन का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और सेट रिलेशन के कल और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि और अच्छे से ये आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू।